बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी और नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद में, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल जलसा होने जा रहा है। उस मकाम पर मौजूद हूं। यहां पर भरपूर तैयारियां जारी है। कारकुनों की तादाद बड़ी तादाद में पहुंच चुकी है। कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं, कुर्सियां पहुंचा दी गई। ये आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, ये कुर्सियां हैं और साथ साथ ये आप कंटेनर्स देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर अब स्टेज बनाने की तैयारियां जारी हैं। उसके साथ साथ ये जगह संजानी, आपको पता है पहले रोड की उस तरफ जो है, ये मैं आप दिखा देता हूँ, रोड की उस तरफ जलसगाह बनाने के लिए प्लानिंग की गई और वहाँ पर इजाज़त दी गई। लेकिन अचानक कल जो जलसगाह की जगह है वो चेंज हो गई और ये जगह इस जगह का तयन किया गया है। और ख़ास तौर पर ये जगह संजानी मेन स्टॉप के साथ ही है, मारगला रोड जो इस्लामाबाद को कनेक्ट करता है उसके साथ ही है। ये बहुत अच्छी लोकेशन भी है, रोड के साथ भी है, जगह बहुत प्यारी है। और साथ साथ सिर्फ यहाँ पर जगह इस तरह के पानी और बारिश की वजह से ढलान तरह की है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर डोज़र्स हैं, क्रेन हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और इसको बराबर किया जा रहा है बड़ी तादाद में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इस एरिया में देख सकते हैं कारकुन और गाड़ियों की बड़ी तादाद पहुँच चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत सुबह से जो है वो यहाँ पर विज़िट कर रही है और तैयारियों का जायज़ा ले रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँच चुके हैं, ख़वातीन बड़ी तादाद में पहुँच चुकी हैं। तो यहाँ पर मौजूद वकला बड़ी तादाद में पहुँच चुके हैं। वकला से भी बात करेंगे, कारकुनों से बात करेंगे, ख़वातीन से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, इमरान खान के हुक्म पर होने वाला ये इस्लामाबाद का जलसा क्या कामयाब होगा या नहीं होगा, और फिर जलसे के लिए किस कदर तैयारियां की गई है, क्या पैगाम है, क्या मैसेज है, और फिर इस जलसे के क्या मकासद हैं, क्या मुतालिबात हैं, ये तमाम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं लोगों की तरफ, कारकुनों की तरफ, रहनुमाओं की तरफ, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो लोगों की बात नहीं हो रही है, तो इस वजह से ये सबके दिलों की आवाज़ है। कितनी बड़ी तादाद में आवाम आएगी? बेटा बहुत बड़ी आएगी। ये तो उन्होंने जगह ही ऐसी अजीब गरीब सी हमें कभी दे देते हैं, पिछली भी वैसी थी। लेकिन हम टोए टब्बों सब में हम बैठेंगे, कहीं जहाँ जगह मिलेगी हम बैठेंगे और इंशाल्लाह जज्बे से आएंगे सारे। ये कामयाब होकर आप देखेंगे कि आपको सारी सर नजर आएंगे, क्योंकि लोग निकलना चाहते हैं ना। हम उनको मजीद नहीं अंदर बंद कर सकते, हम बंद करेंगे वो खुद से निकलेंगे। तो अच्छा है वो एक प्लेटफॉर्म से निकले। तारीखी जलसा, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मुझे सड़कों पे कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं जो कि इनकी आदत है, ये अगर रोकने की कोशिश करेंगे जाहिर है उसका फ़र्क पड़ता है। इस्लामाबाद में मोटर बाइक्स आज से ही हमें कंप्लेंट्स मिल रही हैं, उन्होंने उठाने शुरू कर दिए हैं और SHO कंप्लेंट भी नहीं लिख रहे, SHO थानों से ही गायब हो गए हैं ताकि हमें लिखना ही नहीं पड़ा। ये सिर्फ उन्होंने जलसे के लिए 2 दिन के लिए उठानी है फिर दे देनी है, सिर्फ वो रोकना चाह रहे हैं। और ये कंटेनर्स लगाएंगे, लेकिन हम निकलेंगे इस दफ़ा, हम कंटेनर्स का भी बंदोबस्त करेंगे। देखिए आप लोग क्यों रोकते हैं, क्या खौफ है? अगर आपकी हुकूमत जैसे आपके कहने के मुताबिक इतनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी चल रही है, दूध दही की नहरें बह रही हैं और लोग वाह वाह कर रहे हैं, किस चीज़ का खौफ है? आपको पता है 4 लोग निकलेंगे जब हमारा जलसा होगा, इन्होंने तो यही कहना है 5000 थे, 6-7 क्यों डर रहे हैं फिर? ये क्यों इतने बड़े बड़े कंटेनर और सड़कें बंद की जा रही? किस चीज़ का खौफ है आपको? खोलें रास्ते, फिर देखें कौन आता है नहीं आता। कारकुनान रुकावटें खड़ी करने से क्या रुक जाएंगे? देखिए बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। पिछली दफ़ा का जज्बा जुनून इतना उनके अंदर है कि अगर उनको ये ना बताया जाता कि खान साहब ने कैंसिल किया है तो वो बहुत ज़्यादा इश्तिहाल में थे और बहुत ज़्यादा खफा हो रहे थे। तो इस दफ़ा तो खान ने भी कह दिया है कि मुझे भी कोई कहेगा तो मैं भी नहीं इनकार कर सकूँगा और मैं भी नहीं इसको रोक सकूँगा। आप लोगों ने आना है, ये आप लोगों की आवाज़ है, निकलिए और जो बोलना चाहते हैं बोलिए। तो हम तो आज़ाद हैं ना, यही तो आज़ादी तो हम मांग रहे हैं। तो खान ने कह दिया अब आप लोग आज़ाद हैं, मैं भी मना करूंगा तो मत रुकिएगा, ठीक है ना? तो यही आज़ादी तो हम मांग रहे हैं। हम और क्या चाह रहे हैं? हम अपने मुल्क के खिलाफ तो नहीं है ना, हम मुहब्बे वतन लोग हैं, हम कभी मुल्क छोड़ के नहीं भागे। इन्होंने तो बोरिया बिस्तर समेटना है, इन्होंने फिर चले जाना है। इनका तो दूसरा घर लंदन है, किसी का ऑस्ट्रेलिया है, किसी का कोई जगह है। तो हमने तो हमेशा इधर ही रहना है और इसी को ठीक करना है, इसलिए हम इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले तो मीडिया की जितने भी हमारे दोस्त हैं उनका मैं बेहद मशकूर हूँ कि वो हर जगह पे हक़ सच की बात को आगे हमारी आवाम तक पेश करते हैं। रही बात हर्डल्स की, तो सुनने में आ रहा है, बल्कि कंफर्म न्यूज़ हैं कि यहाँ संजानी के जितने भी लोकल होटल्स हैं, जिसने ढाबा बनाया हुआ है, जो चाय बेच रहा है, जो होटल मालिकान है, उनको पुलिस हरास कर रही कि आप न पानी का बोतल बेचेंगे, ना खाने की कोई अशिया बेचेंगे, और
इनको फैसिलिटेट ना करें तो भाई ये कौन सा माशरा, कौन सी रियासत में इस तरह होता है कि भाई आप एक तो वोट का हक तो छीन लिया आपने। आज मतलब पीटीआई का जो जलसा है वो तो उसी मैंडेट को जो खान साहब को 8 फरवरी को मिला है उसी के लिए हम निकले कि जो नालायक लोग जो फार्म 47 के हैं उन्हीं से हम मैंडेट वापस लें और खान साहब को वापस मनसब पे बिठाएं। एक तो रही हर्डल्स की, पुलिस पकड़ दकड़ भी कर रही है, सामान को आने नहीं दे रहे, कुर्सियों वाले, हमारे डीजेस वाले, हमारे जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उनको हरासा करी। हालांकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल ओपनली कहा था कि आप ना सियासी वर्कर को हरास करेंगे ना किसी वकील को हरास करेंगे। ये आर्टिकल 15, 16, 17 आईन पाकिस्तान इख्तियार देता है कि भाई आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। तो कल का जो जलसा है वो एक आलीशान जलसा होगा और मैं समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेड सरकार का जो है वो समझे टांगे जो है कांपनी शुरू हो चुकी हैं। और बिलावल साहब तो कह रहे थे कांपे टांग जाती हैं। मैं कहता हूँ सर, ये कल का जो जलसा है वो रेफरेंडम है। रेफरेंडम होगा अब रोडों पे, रेफरेंडम होगा अब पहाड़ों की चोटियों पे, रेफरेंडम होगा ऐसी सड़कों में, गलियों में, गाड़ियों में, चौराहों में। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर बच्चा, जवान, हमारी ख़वातीन बहनें, हमारी माएँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरा पाकिस्तान कल निकलेगा और ख़ान एक ही आवाज़ होगा कि ख़ान को वापस लाना है, ख़ान को जेल से निकालना है। और जो हकीकी आज़ादी है अल्लाह ताला से हम रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआगो हैं, अल्लाह ताला इमरान खान को सुरखरू करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। देखें जी, कारकुनान का जोश आपके सामने है, कारकुनान की तादाद आपके सामने है, वकला की तादाद आपके सामने है। ये इमरान खान के नाम पे जलसा हो रहा है, ये पाकिस्तान के नाम से जलसा हो रहा है, ये आम लोगों की जो महंगाई और गुर्बत की चक्की में फंस रहे हैं, जिन लोगों का एक वक्त का खाना है दूसरे वक्त का नहीं है, जिन लोगों के बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे, उन लोगों की आवाज़ है ये जलसा। इंशाअल्लाह ये जलसा इमरान खान की रिहाई का दिन साबित होगा। आपको नजर आएगा कि ये जलसा जो गाह छोटी पड़ जाएगी, लोग ही लोग होंगे, सर ही सर होंगे। आप उनको कहिएगा जो काउंट करते होते हैं कि तासुब की ऐनक उतार के जरा देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस कदर लोग हैं, किस कदर अवाम है, किस कदर जोश है, किस कदर जज्बा है। इतना बड़ा जलसा मैं समझता हूँ एशिया क्या पूरी दुनिया में इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ होगा, इतना बड़ा एहतजाज नहीं हुआ होगा जो ये एहतजाज कल होने जा रहा है। खान साहब की रिहाई के लिए होने जा रहा है, खान साहब को बाहर निकालने के लिए होने जा रहा है। खान साहब की मैं समझता हूँ कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ना, उस फैसले की रोशनी में तो जज साहब को कल ही खान साहब को और बुशरा बीबी को रिहा कर देना चाहिए था। बुशरा बीबी को तो एक लम्हे के लिए भी आप मजीद जेल में नहीं रख सकते इस फैसले के बाद। अगर एक भी लम्हे के लिए आप जेल में रख रहे हैं या एक दिन भी या 2 दिन भी उनका मजीद लगवा रहे हैं तो वो आप गैर आइनी काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उसमें आपकी बदनीयती शामिल है। हम इल्तजा करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको फिलफौर रिहा किया जाए। मंडे को उनकी केस सुन के उनको रिहाई का फैसला दे देना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा उन पर किसी किस्म का कोई केस नहीं है। इस जलसे का मकसद भी इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई है। इस जलसे का मकसद भी हमारे बाकी तमाम असीरान की रिहाई है। इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, आपको याद होगा मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, आपको याद होगा हसन नियाजी साहब हैं जो हमारे वकील भी हैं, जिनको मिलिट्री कोर्ट्स में रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मिलिट्री कोर्ट का फैसला जल्द से जल्द किया जाए, उसका केस सुना जाए। आपने लटका के रखा है, आपको नहीं पता आपका आइन क्या कहता है, आपको नहीं अंदाजा कि आपका कानून क्या कहता है। आइन में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है किसी भी सूरत में आप सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आप गैर आइनी काम करेंगे, अगर करेंगे आप तो गैर कानूनी काम करेंगे। हम ऐसे गैर आइनी और गैर कानूनी काम करने की इजाज़त आपको कभी भी नहीं देंगे। यहाँ तक जलसे की बात है, आपके सामने है, ये स्टेज तैयार हो रहा है, डीजे मौजूद है, साउंड सिस्टम है, लाइटिंग है और ये लोग ही लोग हैं, सर ही सर आपको अभी से नज़र आ रहे हैं। अभी जलसा शुरू नहीं हुआ, अभी 24 घंटे पड़े हैं, कल इस टाइम जाके जलसा शुरू होना है और अभी से लोग आ गए हैं, अभी से जलसा गाह भर गया है, अभी से लोगों का जोशो खरोश आपके सामने है। मैं समझता हूँ
कमाल कर दिया है PTI के वर्कर्स ने, कमाल कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स ने, कमाल कर दिया है हमारे लोगों ने। मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं इनको वार्मली वेलकम करता हूँ। जहाँ तक बात है हमारे जो काफ़िले दूर दराज से आ रहे हैं, बलूचिस्तान से कल से रवाना हो चुके हैं, सिंध से कल से रवाना हो चुके हैं, और स्पेशली जनूबी पंजाब के जो दोस्त हैं वो भी कल से रवाना हो चुके हैं। आज अभी थोड़ी देर तक शाम को आपको ये जलसा गाह भरा हुआ नज़र आएगा। जलसा कल है लेकिन जलसा गाह आज शाम को भर जाएगा इंशाअल्लाह।